दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इन प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए जो डेटा आपके पास है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में सीखना, कुछ उपयोगी कंपाउंड के बारे में सीखना है, कुछ उपयोगी लवण है ना जी। तो कुछ उपयोगी लवण में सबसे पहला लवण पढ़ना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसका मतलब रासायनिक नाम है, और इसका रासायनिक नाम के साथ साथ इसका साधारण नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? साधारण नमक कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। तो बाबू आप NaCl पे आप जानते हैं कि Na पर कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज रहता है, जबकि Cl पर क्लोराइड पर कौन सा चार्ज? माइनस का चार्ज रहेगा। अब सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है। तो सबसे पहले करते क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को उठा करके और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो इन दोनों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है। और नमक यह जो है सोडियम क्लोराइड बन रहा है, साधारण नमक है। तो नमक का मुख्य स्रोत कहां पर है? तो नमक का मुख्य स्रोत दो ही होता है, जिसमें पहला स्रोत कौन है? समुद्री जल है, और क्या है? चट्टान है। नमक के कितने स्रोत? दो स्रोत। कौन कौन? समुद्री जल और चट्टान। और बेटा ध्यान रखिएगा, भारत का लगभग 95% जो नमक है, इंडिया में जो हमारे 95% नमक का यूज करते हैं, जितना नमक यूज होता है उसका 95% समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में कितना प्रतिशत समुद्र के जल के वाष्पीकरण करके नमक बनाया जाता है? तो कितना परसेंट है वो? 95%। या उल्टा प्रश्न बन जाएगा कि भारत में 95% नमक की प्राप्ति कहां से होती है? किससे होती है? समुद्री जल के वाष्पीकरण से। एनी प्रॉब्लम? और जब समुद्री जल के द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया कराई जाएगी, तो वाष्पीकरण की क्रिया के फलस्वरूप जो उसमें अशुद्धि रहती है, जो बेकार पदार्थ रहता है, उसके साथ जो गंदगी मिला रहेगा, बेकार पदार्थ मिला रहेगा, उसमें क्या होता है? सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और CaCl3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो अशुद्धि के रूप में जब नमक के साथ जब समुद्र के जल से वाष्पीकरण के द्वारा समुद्री जल से वाष्पीकरण के द्वारा जब नमक प्राप्त करते हैं, तो उसमें अशुद्धि के रूप में सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि मिले हुए रहते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप बताइए, मैं उस समस्या का निदान करता हूं जितना इसमें लिखे है। आपको अगर नहीं समझ में आता फिर आप तुरंत पूछिए कि सर हमें नहीं समझ में आ रही है, मैं फिर क्लियर करूंगा। If you have any problem, you can tell me. I will clear it out. Thank you so much.